देखिए, आज आप लोग का सरलीकरण का पार्ट 1, इसी तरह से लगभग 208 क्वेश्चन टोटल है उसमें। तो अब अगर शुरू से एक बगल से देंगे तो आपको हर जैसे कि मान लीजिए अभी बोर्ड मास रूल का सवाल मिला, फिर अगला जो टाइप का क्वेश्चन होगा उस तरह से सवाल रहेगा। देखिएगा, कोई भी एसएससी का रेलवे का एग्जाम होगा, बोर्ड मास रूल से एगो सवाल रहेगा ही। ग्रुप डी हो गया, खास करके पूछता है इसलिए नहीं पूछता है कि आप बना नहीं पाइएगा, पूछता है इसलिए है कि उस समय बर्बाद कर दे। तो बोर्ड मास रूल के सवाल में लिखना कम होता है, कम लिखिए और उसको हल ज्यादा कीजिए, मन में ज्यादा काम करना है, तभी वो जल्दी बन पाएगा, समय के अंदर होगा, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे 20 मिनट टाइम मिला, 20 मिनट में आपको बनना चाहिए, लगभग 15 है तो 15 के आसपास ही बन जाएगा, कोई बड़ा बात है नहीं। आज 15 क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, बोर्ड मास रूल खत्म हो गया। कल पार्शियल फ्रैक्शन ये सब चीज का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए देखिए, इसको बनाइए। देखिए, ये आपका, इसको अगर हल कीजिएगा तो कैसे करना चाहिए, थोड़ा बात को समझिए। बढ़िया प्रश्न है। अब हर बात को लिखिएगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। इसको बनाने के लिए क्या करना है, जैसे लिखा है 5.2/5। अच्छा बताइए, अगर लिखा रहेगा ए पूर्णांक, देखिए अगर इस तरह से आपका लिखा रहेगा, थोड़ा समझिए बात को, कि ए पूर्णांक बी बटे सी है, ए पूर्णांक बी बटे सी है, ए पूर्णांक बी बटे सी है। अच्छा बताइए, यहाँ प्लस है कि गुना? हाँ, जैसे कि ए पूर्णांक बी बटे सी है तो बीच में प्लस छिपा रहता है कि गुना? प्लस रहता है। ये बात ध्यान में रहना चाहिए, हम बहुत बार बताए भी हैं। जैसे इसको लिखना होगा तो ए प्लस बी बटे सी लिख सकते हैं। तो इसी इसी पे आधारित ये सवाल है। जैसे लिखा है 5.2/5, तो पूर्णांक हटा हटा के नहीं बनाना है। करना क्या है कि जो पूर्णांक के जगह पे संख्या रहेगा, देखिए इसको कहते हैं पूर्णांक वाला वैल्यू और इसको कहते हैं भिन्न वाला वैल्यू। तो पूर्णांक को एक साथ जोड़िएगा घटाइएगा और मन में ही कर लेना है, लिखना नहीं है कि इसको प्लस करके लिखे। जैसे जोड़िए, 8×5 कितना, और 13 में 6 घटा दीजिए, हाँ 7, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 7। और बीच में आपको हमेशा प्लस रखना है। अब ये जो भिन्न वाला पार्ट है, ये भिन्न वाला पार्ट को एक साथ जोड़ना घटाना है। अब जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक बार इसको लिखना नहीं है, सीधा हर का तो एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेके लिख देंगे। बताइए 5, 4, 3 का एलसीएम कितना? 60 हो जाएगा, तो 60 को नीचे रख दीजिए। अब देखिए इसको कटाइए, जैसे 12×5 = 60, तो 12 दूना 24। इसको कटाइएगा, 15×4 = 60, तो 15 ना, तो 15 और 24 कितना? 15 और 24, 15 और 24 39, 39। अब 20 या 60, 39 में 20 घटा दीजिए, 19, तो सीधा 19 लिख देना है। 19 है ना। अब इसको हल कीजिएगा। अच्छा बताइए, 19 में 60 से भाग लगेगा? नहीं। अच्छा यहाँ क्या आया? प्लस। अच्छा प्लस का अर्थ, जैसे इसके बदला में अगर ये लिख सकते हैं तो इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर प्लस है, यहाँ यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो इसको इस तरह से लिख दिए, तो इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं। तो बीच में कभी प्लस मिलेगा, ऊपर वाला वैल्यू नीचे से छोटा हो जाए तो बस इसको सटा के लिख दीजिए, 7 पूर्णांक 19 बटे कितना? 60, बस यही उत्तर हो जाएगा। एक स्टेप दो स्टेप में बनना चाहिए, और फाउंडेशन वाइज नहीं है कि हर चीज अब लिख के बताएंगे आपको, बस इतना एक स्टेप काम किए आंसर निकलना चाहिए। अब कुछ चीज मन में कीजिए, गुना भाग जल्दी बनेगा। अब बहुत लोग क्या करेगा, पूर्णांक हटाएगा, एलसीएम लेगा, फिर गुना करेगा, जोड़ेगा, 4 स्टेप में बनाएगा, तो फिर टाइम लगेगा। टाइम कैसे कम लगे ये समझना है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। बताइए अगला का उत्तर। हाँ, अच्छा देखिए इसमें क्या चीज दिया हुआ है, जैसे इसको हम हल करेंगे। अभी आपको सिखाए कि पूर्णांक वाला पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको जोड़िए घटाइए। अच्छा बताइए, 1 और 3 कितना? 4 और 11 15, 15 में 2 घटेगा 13, तो यहाँ लिख देते हैं 13। अब इसके बाद जो है, बीच में हमेशा प्लस रखिएगा, और ये जो भिन्न वाला भाग है इसको एक साथ जोड़िए घटाइए, तो इसका तो एलसीएम लेना होगा। अच्छा बताइए, 9, 7, 7 और 6 का एलसीएम कितना? 126, तो 126 यहाँ लिख दीजिए, 126। अच्छा इसको भाग लगाइए 9 से, 14, 14 × 8, यही ना होगा? 14 × 8 कितना हो जाएगा? 112। अब बीच में देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए 2 से भाग लगेगा, इसको 7 से भाग लगाइए पहले, 18, 18 दूना 36। अब बीच में माइनस रहेगा, और 7 से 18 का 18 रहेगा, और उसके बाद क्या है, 6 से भाग लगाइए, हाँ 35, 21 हो जाएगा, नहीं 21, तो यहाँ पे 21 लिख दीजिए। अब थोड़ा जोड़िए घटाइए इसको,
13 प्लस जैसे 18 है ना, तो यहाँ पे इसी में घटा लीजिए, बचेगा कितना, 3, 3 जुटेगा तो हो जाएगा 39, 39 और 112, 112 और 39 ना, जोड़िए इसको, 151 अब बटे 126। देखिए ये अभी एक बार भाग लग रहा है, तो भाग लगेगा तो लगाइएगा, 13 प्लस 1 पूर्णांक 25 बटे 126 हो जाएगा। देखिए ये पूर्णांक में आया तो बीच में प्लस है, ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 पूर्णांक 25 बटे 126। यही आंसर हो है, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला बनाइए, कभी भी आपको पूर्णांक में जोड़ घटाव बीच में रहेगा, पूर्णांक में और भिन्न में वैल्यू रहेगा, तो पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़कर लिख दीजिएगा, और भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ना घटाना है, उसके बाद इसको हल करना है। अगला बनाइए, देखिए अब यहाँ से शुरू होता है बोर्ड मास रूल का सवाल। बोर्ड मास रूल हर एग्जाम पूछेगा, लेकिन आप इसको कितना जल्दी बना सकते हैं ये वैल्यू होता है एग्जाम में। बनाने के लिए किसी को दे दीजिएगा तो बना देगा वो। तो थोड़ा बोर्ड मास रूल का चीज पता होना चाहिए। एक बार हम लिख देते हैं, जैसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड मास रूल, शॉर्टकट में लिख देते हैं तो थोड़ा ध्यान में रहेगा, बताने में भी बनेगा। बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं, बोर्ड मास रूल को आप भी बोर्ड मास रूल भी कर सकते हैं, भी, बी ओ डी एम ए एस। जिसको याद नहीं रहता है तो बार बार इसी तरह से लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। देखिए इस तरह से शॉर्टकट में लिखे। देखिए वी का अर्थ होता है विनी कॉलम, हिंदी में होता है रेखा कोष्ठक, मतलब एगो रेखा इस तरह से खींच देगा, कभी भी एगो संख्या दे देगा, जैसे ए इस तरह से लिख देगा 2 - 1 और इस पे रेखा खींच दिया, अब गुना में 3, तो पहले ये रेखा कोष्ठक का क्रिया होगा। भी का अर्थ होता है विनी कॉलम, मतलब रेखा कोष्ठक। भी बोर्ड मास रूल पढ़ना है, भी, बी ओ डी एम ए एस। भी का अर्थ होता है विनी कॉलम रेखा कोष्ठक, रेखा खिंचा हुआ रहेगा। और बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया, इसके बाद मंझली ब्रैकेट का क्रिया, सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा। देखिए ओ का मतलब ऑफ होता है, का होता है, और का अर्थ गुना होता है, का अर्थ गुना। डी मतलब डिवीजन, मतलब भाग होता है। मल्टीपल मतलब गुना होता है। एडिशन मतलब जोड़ होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। तो सबसे पहले क्रिया विनी कॉलम रेखा कोष्ठक, उसके बाद देखिए छोटी कोष्ठक, फिर मंझली कोष्ठक, तब बड़ी कोष्ठक का प्रयोग कीजिएगा। ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुना। देखिए ई दोनों में गलती ज्यादा लोग कर देता है, का मतलब गुना, तो गुना का सिंबल यहाँ भी है, गुना का सिंबल यहाँ है, तो पहले ई गुना को हल कीजिएगा, तब भाग का क्रिया, तब गुना का क्रिया, तब जोड़, तब घटाओ। इसी रूल पे आधारित होगा प्रश्न आगे का, तो इसको ध्यान में रखना है। जिसको याद नहीं रहता है बार बार लिखिए इसी तरह से, कहीं अलग पेज में जैसे सवाल मिला एक बार लिख दिए, फिर सवाल मिला फिर एक बार लिख दिए, जितना लिखिएगा उतना जल्दी याद होगा, याद रहना चाहिए सबको। चलिए बनाइए, आगे बनाइए इस सवाल को। अब इसमें क्या चीज है, तो पहले का क्रिया करना है। देखिए अब अगर बनाएंगे तो इसी में हल कर देना, अलग में लिखिएगा फिर टाइम लगेगा। देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, और इसके बाद का क्रिया पहले होता है तब भाग का। अब इसको अगर हल करते हैं पूर्णांक हटाइए, 9 - 2 कितना, 11, 11/9, अब गुना 11 - 3 = 33, 36/11। अब इसको हल करेंगे तो 7 × 5 = 35, 1 36/7, अब गुना कितना 7/9, कटा दीजिए जो कटता है, तो 4 बार में यहाँ कटाइए, ये 4 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए दोनों भाग है, बताइए 4 में 4 से भाग लगाइएगा कितना 1, तो इधर का मान यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू हो गया 1। अब 1 हुआ, देखिए 3.9 में आप 1 घटा, अच्छा 9 है ये क्वेश्चन का है, नहीं 9 में 1 घटाइएगा कितना 8 हो जाएगा, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी आंसर होगा। देखिए कम से कम बात लिखना पड़े, जितना हल आप उसी जगह पे कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करता है, इसको हल किया, एक स्टेप हल किया पूरा उतारा, फिर हल किया पूरा उतारा, टाइम लगेगा। आप इसको जितना और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये ठीक होगा, नहीं तो कभी ठीक नहीं होगा। और लगता है कि आसान है, लेकिन एग्जाम में जब मिलता है तो टेंशन में पड़ा देता है ये।
ज्यादा टाइम बर्बाद करता है, तो इस पे मेहनत ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेलवे में देखिएगा एकदम खूब सवाल पूछा है बोर्ड मास रूल से। बनाइए अगला सवाल। देखिए यहाँ भी आपका बोर्ड मास रूल, पूरा क्वेश्चन ही बोर्ड मास रूल का था, इसीलिए एक सेट में दे दिए, फिर आगे चेंज भी होगा। देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले देखिए का क्रिया पहले होता है, तब भाग का क्रिया, तो का क्रिया पहले, इसको हल कर लीजिए आप। हल कीजिएगा तो देखिए 2/3 है, अगुना और 4 1 5/4। अब इसको कटाइएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। और इसके बाद देखिए ये दोनों मिला के हम लोग हल करेंगे, तो अब भाग का क्रिया तो 5/6 है, और गुना में देखिए ये 5/6 तो ये पलट के गुना हो जाएगा, तो 6/5 देखिए ये नहीं कटेगा, कट जाएगा 6 और 5 दोनों कट गया, तो इसका मान कितना 1। देखिए ये पूरा सिस्टम का मान 1। अब थोड़ा लिख देते हैं यहाँ समझने के लिए, 2/3 अब गुना देखिए 3 बटे कुछ नहीं तो 1, और 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना 2, तो आंसर हो जाएगा। ये सब थोड़ा आसान क्वेश्चन, आगे बढ़िएगा थोड़ा बढ़िया लेवल का मिलेगा। खुद से बनाइए, टीचर के बनाया हुआ चीज पे नहीं जाना है। बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन मिले अपने से बनाइए। थोड़ा लगेगा लगेगा इसे लगेगा तो ये आसान है बन जाएगा, इसको छोड़ देता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। गति आपके अंदर आना चाहिए, कम से कम बात को लिखना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाना है, मन में कर लेना है गुना भाग, तब जल्दी बनेगा। अपने से बनाइएगा तभी सवाल आपका जल्दी बनेगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए ये भी आपका बोर्ड मास रूल का ही सवाल है। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए बात। तो पहले किसका क्रिया, का, तो का क्रिया देखिए, तो यहाँ पे का है, तो इसको हल कीजिएगा तो इसको गुना होगा, तो 7 चौके कितना 28। अब गुना कर दीजिए तो 4, अच्छा 5 से 5 भी कट जाएगा, तो 4 बटे कितना 1। हाँ अच्छा ठीक है, बाद में कर देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसको हल कर दीजिए, का मतलब गुना। अब इसको हल करेंगे तो 17×3 = 51। अब तो कटेगा नहीं, तो 7 बटे कितना 7/15 हो जाएगा। चलिए 7/15। अब देखिए इसके बाद होता है गुना का क्रिया, इसको हल करना है। इसको हल कीजिएगा तो 5×3 = 15 कट जाएगा, देखिए नीचे नीचे से कटेगा, और इसके बाद ऊपर बच जाएगा कितना 7 और नीचे 9। चलिए ठीक है, यहाँ भी थोड़ा हल कर लीजिए ये दोनों को। देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा तो 8/9। देखिए थोड़ा सा बात यहाँ लिख देते हैं, 7 बटे कितना 9, अब माइनस में 1/3, अब बटे में 8/9, और माइनस 2/3। अब इसको हल कर दीजिए उत्तर निकलेगा। बताइए एलसीएम कितना 9। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 7 और 3 घटेगा तो 4/9। देखिए इसका मान होगा 4/9। अब देखिए गुना जब नीचे भिन्न होगा तो पलट के यहाँ गुना कर देंगे। अच्छा एलसीएम कितना 9, तो ये हो जाएगा ऊपर, और इसके बाद 8, तो 3 दूना 6, तो बचेगा कितना 2, तो कटा दीजिए 2, ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना 2, 2 आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन को खुद से बनाइए, जितना बनाइएगा उतना आपको फायदा करेगा। सिर्फ इसको लिखने से इसमें कोई मेन थ्योरी होता नहीं, बोर्ड मास रूल याद रखिए सवाल बन जाएगा। फिर गुना भाग आपका बेहतर होना चाहिए, जितना बात मन में करके लिखिएगा उतना ठीक है, जल्दी बनेगा। 3-4 दिन बंद हो गया नहीं, अभी 3-4 दिन में बहुत चीज खत्म हो जाता है। कल भी मैथ ही रख देते हैं, आज फ्राइडे था ना, आज ऐसे रीजनिंग का टाइम था, लेकिन चलिए मैथ ही करवा देते हैं, मैथ जरूरी है थोड़ा, जितना जल्दी होगा इसको खत्म करेंगे फिर मिसलेनियस टाइप के चलेगा। देखिए बनाइए इसको, देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। अब इसको अगर हल करते हैं तो सबसे पहले देखिए, अच्छा बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या आएगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को पहले हल कीजिए, 3×2 कितना 5, और इसके बाद क्या चीज आता है भाग, भाग का क्रिया पहले होगा, तो भाग को देखिए अगर गुना में बदलना होगा तो इसको पलट दीजिए, 2 बटे कितना 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6।
6 हो गया। अब इसको हल करते हैं तो 25 और 6 जुटेगा 31, 31 लिख दिए। अब नीचे लिखना है, देखिए भाग का क्रिया पहले होगा, भाग को कभी गुना में बदलना होगा तो इसको सिर्फ पलट दीजिए, 5 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, बचेगा 5, 5 गुना 5 कितना, अब 25 से 31, 31 बटे 31 कितना, एक उत्तर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। 15-16 को शायद था बोर्ड मास्टर रूल का सवाल, इसीलिए उस सेट में इसको रख दिए। ऐसे इसी सब तरह का सवाल आपको सरलीकरण में ज्यादा मिलेगा, लेकिन भाषा वाला सवाल लास्ट में बढ़िया सब दिया हुआ है, लैंग्वेज वाला सवाल मिसलेनियस टाइप का हो जाएगा। ये सब तो बन गया होगा सबसे। बनाइए अगला सवाल। देखिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, बोर्ड मास रूल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्रिया किसका, भाग का। तो भाग देखिए यहाँ पे, तो 5 तिया 15 एक 16, 16 बटे 5। देखिए गुना कीजिएगा तो पलट जाएगा, इसको पलट देना है, जैसे पूर्णांक हटाइएगा तो 6 बटे 5, लेकिन पलट दीजिएगा तो 5 बटे 6। अब इसको कटा दीजिए, ये कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 8 बार। अब इसके बाद देखिए इसको भी हल कीजिए, इसको हल करना, भाग का क्रिया, देखिए यहाँ भी भाग का क्रिया है, तो ये तीनों को कर लीजिएगा एक साथ, कर दीजिए तीनों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर इसको हल करते हैं, 3 तिया 9 तो कितना, 11 बटे 3, अब गुना, अब पलट देना है, तो 3 बटे कितना 4। देखिए वाट को हम x मान लेते हैं, तो इसको पलट दीजिएगा तो 1 बटे x हो जाएगा, इतना बात। अब थोड़ा बहुत बात को एक बार लिख लेते हैं, ये कटेगा भी, कटा दीजिए। देखिए कि वहां 3 न होगा, इसको इसको सिर्फ लिख देंगे, कम चल जाएगा। देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या बचेगा, 5 तिया 15 एक 16 बटे 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस में 11 बटे 4 एक्स, और प्लस में 8 बटे 3 बराबर कितना 7। अच्छा हल कीजिए, इसको उधर भेज देंगे तो 11 बटे 4 एक्स, अच्छा इसको इधर लाइए, तो 16 बटे 3 अब प्लस में 8 बटे 3 माइनस 7 बराबर 11 बटे 4 एक्स। अच्छा एलसीएम कितना 3, तो ऊपर सिर्फ जोड़ घटाव कर देना है, 16 8 कितना 24, 24 सत्तिया 21, 24 में 21 घटाइए 3, अब बराबर हो जाएगा 11 बटे 4 एक्स। देखिए ये कट जाएगा। अब इसको हल अगर करते हैं तो एक्स इधर गुना हो जाएगा, तो एक्स, देखिए कि एक्स को यहाँ गुना कीजिएगा तो एक्स 11 बटे 4 पूर्णांक में बदल लीजिए, 2 पूर्णांक 3 बटे 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं देना है। क्वेश्चन अगर आपका इस तरह से सेट रहेगा तो जल्दी बन जाएगा, वहां गलती कारण नहीं हो रहा, तो वहां 3 कर लेना है, 3 तो सब में होगा ही क्वेश्चन में। इसका आंसर सिर्फ थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको लिख लेना है और उसके बाद रूम पे जाके एक बार बना लेना है। ये नहीं समझना है क्वेश्चन आसान है नहीं बनाएंगे, गति में स्पीड में बनना चाहिए, इतना बात लिखना नहीं पड़े, आंसर निकलना चाहिए जल्दी। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 8 नंबर सवाल को बनाइए। देखिए ये भी आपका बोर्ड मास रूल से ही सवाल है। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्रिया किसका होगा, भाग का, तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये देखिए पलट के गुना होगा, तो 7 पचे 35 नीचे हो जाएगा 36। ठीक है इसको हल कीजिए, देखिए यहाँ हो जाएगा 8 बटे 9, देखिए गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 6 बटे 5 बटे न, देखिए 5 बटे 8 हो जाएगा। अब इसमें जो कटेगा कटा दीजिए, तो हो जाएगा कितना 5 बटे 9। चलिए ठीक, अब इधर तो गुना गुना का भी क्रिया कर दीजिए, इसको भी हल कर लेना है। 3 तिया 9, देखिए 3 बटे 4, 3 तिया 9 एक 10, 10 बटे 3 हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, तो ये 2 बार में, ये 5 बार में, तो 5 बटे कितना 2। अब एक स्टेप लिख लीजिए, देखिए यहाँ है 35 बटे 36, अब गुना इसको x मान लीजिए, ये 5 बटे 9, अब प्लस में 5 बटे 2, अब उसका पूर्णांक हटा दीजिए, 9 दूना 18 और 7 25 बटे 9, यही ना। अब x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो इस सबको उस साइड भेजना होगा,
इसको उस साइड भेज दीजिए। देखिए हो जाएगा आपका 35/36 गुना में एक्स बराबर हो जाएगा 25/9 प्लस 5/9 माइनस 5/2। अब एलसीएम कितना 18, 18 हो गया तो 25 दूना 50, अब 5 दूना 10, 50 और 10 60, 60 में 9 पचे 45 तो 15, तो 15 बटे कितना 18। अब इसको अगर हल कीजिएगा तो इसको आप कटा भी सकते हैं, 18 दूना 36, ये 5 तिया 15 और 7 पचे 35। एक्स का मान अगर आपको चाहिए, देखिए एक्स का मान चाहिए तो ये गुना होगा उधर 6 और ये नीचे गुना होगा तो 7, ऐसे ही है। हाँ ऑप्शन बी देखिए 6/7, 6/7, 6/7 इसका आंसर होगा। अगर ऐसा कभी सवाल मिलेगा तो पूरा नहीं उतारना है, पहले इतना को हल किए, कहीं भी लिख के हल्का, अब फिर इसको हल किए, इसको हल किए, फिर उसके बाद एक आध स्टेप लिखना होगा लिख लीजिए। थोड़ा मन में गुना भाग करना चाहिए, हमको लिखना होता है थोड़ा समझाना भी पड़ता है। बोर्ड मास रूल याद रखना है, भी बोर्ड मास रूल। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। अच्छा देखिए ये भी सवाल तो आसान। देखिए इसमें क्या चीज दिया हुआ है कि सबसे पहले किसका क्रिया, का क्रिया, का मतलब गुना होता है, इसको कटा दीजिए तो कितना बार में 21 बार में। अब फिर इसके बाद इसका क्रिया हो गया तो फिर भाग का क्रिया, तो ये भाग लगाइएगा कितना 3। अब इसको गुना कर दीजिए 63 गुना 3 या 3 या 9 से गुना कर दीजिए तो 189 हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा का वैल्यू हो गया कितना 189। अब इस, हाँ 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 यहाँ और है, छोटा है इस साइड में 9 नंबर 5/8 168 गुना 15 भाग 5 प्लस वाट। ओ अच्छा नीचे लिखा हुआ है, नीचे है, देखिए इसको पूरा इसे कर लिखना होता है। देखिए ये चीज को हम यहाँ से इसको हटा दिए और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ जाएगा भाग 9 प्लस 200 आप 35 है, इसको हल करना है। देखिए इसको अच्छा हल कीजिए, अगर हल कीजिएगा तो पहले भाग का क्रिया 9 छक्की 54 61 बार में, इसको जोड़ दीजिए 296। अब एक स्टेप बढ़ाइए, देखिए इसका मान 189, आप इसको उधर भेजिए तो वाट का जो मान हो जाएगा, देखिए 296 माइनस 189 दोनों घटाइए 107, 107 आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी था, बनेगा थोड़ा, अगर क्वेश्चन गलती नहीं रहे तो फिर बन जाएगा। बोर्ड मास रूल में क्या होता है, ये सब जैसे इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा और मिलेगा सवाल लेवल का तो उसमें एक वो पॉइंट अगर कहीं बीच में गलती कर दिए ना तो पूरा सवाल ही नहीं बने देगा, उसमें कितना भी ठीक करने का प्रयास कीजिएगा वो नहीं होगा, तो उसको काट के बनाना पड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 107 ऑप्शन ए। चलिए बनाइए, इसको बनाते हैं। देखिए अगर इसको आप हल कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से करना है। देखिए सबसे पहले क्रिया किसका होगा, का। देखिए का क्रिया पहले हो, का क्रिया पहले होगा, इसको हल कीजिए तो 4 दूना 8 1 9/4 गुना 2/3, तो इसको कटा दीजिए तो 3, ये कट जाएगा 2 बार में तो 3 बटे कितना 2। अब इसके बाद देखिए इसके बाद इसको भी हल कर दीजिए एक साथ, इसके बाद भाग का न क्रिया, देखिए ये दोनों को हल करना है तो 3/4 अब गुना 2/3,
अगर भाग को कभी गुना में बदलिएगा तो पलट देना है। 3/2 था, पलट दिए 2/3, ये दोनों कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1 बटे कितना 2। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब थोड़ा इधर को इसको भी हल कीजिए। अच्छा इसको हल कीजिएगा तो 5 नीचे हो जाएगा 6। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अच्छा ठीक है लिख देते। देखिए 1/6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 में से 2 घटेगा 1। अच्छा इसको अगर हल करते हैं कितना, ये 5/6 हो जाएगा। अब दोनों को अगर हल, अच्छा बाद में लिख देंगे इसको। अच्छा इसका पूर्णांक हटा दीजिए 10/3 और दोनों को मिला के हल कर दीजिए, कम में खत्म हो जाएगा। देखिए 1/6 गुना 6/5 गुना 10/3 ये ना होगा। अब ये दोनों कट जाएगा, 5 दूना 10 तो 2 बटे कितना 3। अब एगो बात लिख देते हैं थोड़ा, इसका मान कितना 1/2, बीच में क्या है माइनस 2/3 और प्लस 5/6, बस इसको हल करना है। अच्छा एलसीएम कितना 6, अब 6 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 ना होगा। और इसके बाद यहाँ 5, अच्छा 5 और यहाँ 3, 8, 8 में 4 घटाइए 4, 4/, तो 2/3, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। सिर्फ बड़ा सवाल दिखता है, गुना भाग जोड़ घटाव बेस्ट रहेगा, सवाल बन जाएगा। भिन्न का प्रयोग ज्यादा होता है तो इसको खुद से बनाइएगा, रूम पे अपने से बनाइएगा तो थोड़ा सीख मिलेगा। और कम से कम बात लिखना है, कॉपी में पेज में जितना कम लिखिएगा। बहुत लोग एकदम एक एक बात को लिखना शुरू करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। जहां दिक्कत होगा वीडियो आज भेज देंगे, देख लीजिएगा यूट्यूब पे। थोड़ा बहुत शुरू में इसी सब तरह का सवाल है तो इसको खत्म तो करना ही होगा, फिर लैंग्वेज वाला सवाल शुरू होगा तब समझाने में भी बनता है कि सब में कोई ज्यादा बात होता नहीं है। अच्छा इसको देखिए रेखा कोष्टक का प्रयोग हुआ है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या चीज है, देखिए सबसे पहले बताइए किसका क्रिया, रेखा कोष्टक, भी बोर्ड मास रूल, भी मतलब विनी कॉलम रेखा कोष्टक होता है। इसके बाद ब्रैकेट का क्रिया, तो छोटी ब्रैकेट मंडली ब्रैकेट तब बड़ी ब्रैकेट का क्रिया। अब उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का, उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। ऐसे बार बार लिखना है, कहीं साइड में थोड़ा सा बात लिख लिए कम हो जाएगा। अच्छा रेखा कोष्टक को पहले हल करना है, मतलब इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। अच्छा हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/42। देखिए एलसीएम 42 और 7 और 6 घट जाएगा 1/42। अब ई ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, इतना का काम करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए ये 0.5 मतलब 1/2 होता है, नहीं तो दशमलव हटाइए वो आधा कहलाता है। अब प्लस है 1/42। अब बताइए एलसीएम तो 42, 21 में से एक जुटेगा 22 हो जाएगा, 22/42 11/21 हो जाएगा, 11/21 यहाँ पे आएगा। अब देखिए इसके बाद मंझली ब्रैकेट का क्रिया, इतना को हल करना है, इसको हल करेंगे 2 दूना 4 1 5/2 और गुना माइनस में है ना, देखिए माइनस हो जाएगा 11/21। एलसीएम ले लीजिए तो 42, तो देखिए ये 42 2 से 121 से गुना हो जाएगा तो 105 और माइनस 22 हो जाएगा, दोनों को घटाइए तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब बटे कितना 42। चलिए ठीक है इतना हल हो गया ना। अब इसको भी कर देते हैं इसी में, ज्यादा उतारिएगा, जितना उतारना नहीं है पूरा को, बस इतना को हल कर देंगे कम हो जाएगा। देखिए अब ये बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना है तो 3/4 बीच में प्लस 83, देखिए 83/42। एलसीएम कितना 84 हो जाएगा। अच्छा 84 कहाँ पे, ओ अच्छा यहाँ पे 383 नहीं। अच्छा इसका एलसीएम कितना 84 होगा, तो इसको भाग लगाइए, यहाँ हो जाएगा 63 अब प्लस में अब 42, 2 बार में 2 से गुना कर दीजिए इसको 166। अच्छा दोनों को जोड़िए 229 अब बटे में 84। चलिए हो गया काम। अब यहाँ पे 5 है अब माइनस में 229 अब बटे में 84। अच्छा एलसीएम 84, इसको गुना कीजिए 4 पंचे 20 8 पंचे 40 2 42 अब माइनस 229। अच्छा घटाइए तो इसको 191, हाँ क्या कि 220 420 में 19 भी घटेगा ना,
बटे में 84। अच्छा अब भाग लगेगा इसमें, 2 बार में लग जाएगा, तो 2 पूर्णांक 23/84, यही उत्तर हो जाएगा, 2 पूर्णांक 23/84। भिन्न को सिर्फ पूर्णांक में बदल दिया है, पूर्णांक में बदल दीजिएगा, 2 पूर्णांक 23/84, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब जोड़ घटाव गुना भाग वाला है, खुद से बनाइएगा दिमाग को अस्थिर करके तो सवाल बन जाता है, कोई हार्ड चीज है नहीं कि समझाना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल को ध्यान में रखना है, ब्रैकेट का क्रिया, टोटल बात लिखना नहीं है, जितना आप गुना मन में कीजिए उतना बेस्ट रहेगा। एक टाइप आपका क्लियर हो जाएगा, कभी भी एग्जाम दीजिएगा एक सवाल फिक्स हो जाएगा अगर मेहनत कर देते हैं। बनाइए अगला, इसका आंसर कितना, 0 होगा। अच्छा ठीक, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, का क्रिया पहले होगा, इसको हल कीजिए तो 1/कितना, 9। अब इसको भी हल कर दीजिए तो 1/3। देखिए का मतलब भाग ना, भाग है तो भाग को पलट देंगे तो गुना में, तो 9/1, तो 3/कितना, 1। अच्छा इधर हल कीजिए इसको, देखिए भाग ऐसे पलट जाएगा तो इसका मान कितना होगा, 1। जैसे इसको पलट दीजिएगा ना तो ये दोनों कट जाएगा, इसके बाद गुना में 1/3 हो जाएगा, तो इसको जब गुना कर दीजिएगा, देखिए ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब इधर एक स्टेप लिख देते हैं, देखिए 1/3, नीचे है तो पलट जाता है, तो 1/कितना, 9, 1/9, तो अच्छा 3। देखिए 1/9 -1/9 तो कितना, 0, 0 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये सब क्वेश्चन समझाने में नहीं बनता है, जोड़ घटाव गुना भाग में क्या समझाइए, सब लोग जानता भी है। लैंग्वेज रहता है ना तो उसका भाषा को थोड़ा पढ़ के समझाने में बनता है, लेकिन फिर भी चलिए जो आएगा सामने सबको बनाते चलिए, किसी को छोड़ने से काम नहीं चलेगा, एक बगल से जो मिलेगा बनाते जाएंगे, कुछ तो सीख बढ़ेगा मिलेगा आपको। देखिए इसको हल कीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया, इसको हल कर लेते हैं तो दोनों को घटाइएगा तो एलसीएम कितना होगा, 15। देखिए ई गुना होगा इधर, ई गुना होगा इधर, तो 3 दूना 6 में 15 घटाइए, 1, 1/15 ना। अब इसके बाद देखिए गुना, अगर अगर ई दोनों को गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ई देखिए 3 से ई कटेगा 5 बार, तो 1/कितना, 20 हो जाएगा, तो 1/20 लिखिए। अब इसके बाद अगर ये पूरा को हल कीजिएगा, कर देना है, लिखिएगा ज्यादा टाइम लगेगा, 20×3 = 60 एलसीएम, 20×3 = 60। इसके बाद देखिए या ना 20×3 = 60 हो जाएगा। अब 20 जो है इधर और 3 उधर, तो 20 3 और 3 23, 23/60, तो ऊपर जो वैल्यू होगा 23/60 हो जाएगा। अब नीचे वाला निकालते हैं, अब इसको पहले हल कर लीजिए, यहाँ पे पहले गुना का क्रिया, अच्छा 3 2 5/3 और गुना में 3/4, अब फिर इसका क्रिया 4/, अच्छा ये दोनों कट जाएगा तो 1/कितना, 5 हो जाएगा, चलिए ठीक, यहाँ भी कटा दीजिए तो हो जाएगा 5/कितना, 4। अब बीच में देखिए माइनस, इसको भी हल कर दें, इसको भी हल कीजिए, देखिए 4×5 कितना, 20, अब ऊपर 25 में से 4 घटेगा, 21, 21/20, देखिए 21/20 हो जाएगा, और 23/60 अब गुना में देखिए पलट जाएगा, तो 20/कितना, 21, हाँ 20×3 = 60, अब गुना कर दीजिए, 23/63 है ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। इजी सवाल है, ये सब में कोई ज्यादा है नहीं बात। अब हर बात को अगर लिखिएगा ना तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, जितना लिखिएगा उतना दिक्कत होगा। रूम पे एक बार जरूर बनाइएगा, आसान कह के छोड़ नहीं देना है, और आज अगर मिला है तो आज ही बनाइए, ये नहीं सोचना है कि अच्छा कभी बना लेंगे, तो कभी नहीं आता है। और जिसको थोड़ा दिक्कत होता है गुना भाग समझने में,
तो थोड़ा एक बार वीडियो देख के फिर इसको रिपीट कर लेना। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना गति बढ़ेगा आपके अंदर। कंपटीशन में गति का होना बहुत जरूरी होता है। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए ये भी एक छोटा सा सवाल। देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं, देखिए सबसे पहले का क्रिया ना, तो इसको गुना कीजिए तो 1/, कितना 4 हो जाए। इसके बाद भाग का क्रिया तो 1/2। अब भाग को पलट दीजिए तो 4/, कितना 1, तो 2/1। चलिए कोई, अब नीचे निकालिए। इसको हल कीजिएगा तो 1/4। इसको अगर हल करते हैं तो 4 एलसीएम हो जाएगा, और 2 और 1 कितना 3, 3/4। बस हो गया उत्तर। देखिए ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया आपका 3/4, तो ये पलट न जाएगा। तो 2 गुना 4/3, 4 8 कितना 3 पूर्णांक में है, 2.2/3, ऑप्शन सी। ये सब आसान है, कम से कम ये सब सवाल भी बनाइएगा, थोड़ा बहुत सीख मिला, बड़ा बड़ा सवाल भी बनेगा। लास्ट था ना, देखिए 15 नंबर। देखिए इसको भी बनाइए, इसमें तो कुछ ज्यादा बात है नहीं। नहीं। देखिए इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्रिया तो का होगा। तो देखिए ऊपर है का, इसको पहले हल कीजिए। देखिए गुना कीजिए इसको। देखिए हाँ, देखिए अगर इसको हल करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/। अच्छा यहाँ 2 बचेगा ना, तो हो जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा, 2/3। अच्छा ये पूरा को हल कीजिए एक बार। तो 4 तिया 12, 1 13/4, अब बीच में माइनस 2/3। अब इसको अगर हल करते हैं तो एलसीएम कितना 12। अच्छा 12 होगा, 13 तिया 39, 4 दूना 8, तो 31/12। अब इसको नीचे वाला को हल कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को हल कर लीजिए, तो ब्रैकेट हटाना होगा तो 3/10 प्लस ये दोनों गुना होगा जुटेगा 106/5। अब इसको अगर हल करते हैं तो एलसीएम कितना 10 हो जाएगा, 10 होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 212 जोड़िएगा तो 215/10। अच्छा कटेगा 43, ये 2 बार, तो 43 कितना 2। चलिए ठीक, इसको हल करते हैं। इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, 1 13/3, गुना ये पलट दीजिए 5/1, तो हो जाएगा 65/3। ठीक है एक बार लिख लेते हैं, इसको भी हल कर दीजिए, ये दोनों को भी हल कर देते हैं। अच्छा एलसीएम कितना 6 होगा, 6 एलसीएम। अब बीच में माइनस है, ध्यान में रखना है। अच्छा 65 गुना 2 130, देखिए 130 हो जाएगा। अब बीच में माइनस, अब देखिए 43 गुना 3 129, दोनों को घटा लीजिए 1/6। सबको एक बार लिखते हैं। देखिए ऊपर बचा है 31/12 और नीचे बचा है 1/6। अब ये इसे पलट के गुना होगा तो 31/12 गुना 6/1, 6 दूना 12, यानी 31/2 को लिखिएगा 15.1/2, 15.5 होता है, तो 15.1/2। थोड़ा थोड़ा चीज को उसको हल करके लिख लीजिएगा ना, फिर एक एक जगह लिख कर उसको हल कर देना है। और बोर्ड मास रूल में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि एक बार ऐसे सेट किए और सवाल बना दिए। उसके लिए छोटा छोटा बात को ध्यान में रख के आपको हल करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद कल इसे आगे का चीज बताएंगे क्या। चलिए ठीक, रहने दीजिए आज।